एक बहुत ही खूबसूरत से रूम में एक लड़की नशे में सो रही थी। उसकी पूरी बॉडी आग की तरह जल रही थी। उसे होश नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है। उसे बस बहुत गर्मी हो रही थी। उसने टॉप पर पहनी हुई जैकेट को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। जब उस लड़की ने डोर खुलने की आवाज़ सुनी तो अपने नशे से भरी आवाज़ में कहा, श्रुति, हमारे टॉप की जिप अटक गई है, क्या आप हमारी हेल्प कर देंगी? जो शख्स उस रूम में आया था वह चलकर उस लड़की के करीब आ गया। जब उस शख्स ने उस लड़की के खुले शोल्डर पर अपना हाथ रखा तो वो लड़की सहम गई। ऐसा लगा किसी ने जलते हुए आग पर ठंडे पानी डाल दिया हो। उस लड़की ने जब पीछे पलटकर देखा तो एक हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा था। उसकी नीली आंखें नशे से भरी थी। उस लड़के ने एक कड़क आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो? तभी उस लड़के पर चांद की रोशनी पड़ी जिससे उस लड़के के अंदर अजीब सा होने लगा। उसकी आंखें नीली से लाल होने लगी। उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा था। जैसे जैसे उस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी वैसे वैसे उस रूम का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। उस लड़के की आंख देखकर वो लड़की डर गई। वो डर से 2 कदम पीछे हो गई। उसने डरते हुए उस लड़के से कहा, यह आपकी आंखों को क्या हो गया है? उस लड़की का पूरा नशा ही उतर गया, लेकिन उस लड़के का नशा अब भी चरम सीमा पर था। वो लड़की डर से पीछे हटने लगी। तभी उसका पैर कारपेट में फंस गया और वो जैसे ही गिरने को हुई तो उस शख्स ने अपनी 2 मजबूत बाहों से थाम लिया। उस लड़की ने गिरने के डर से अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जब उसे कुछ वक्त के बाद दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने उसी लड़की का चेहरा था। नैना ने डरते हुए कहा, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमें सच में नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आ गए हैं। नैना उस लड़के की बाहों में कसमसाने लगी। कौन था ये लड़का? नैना के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू आरव को बेचैन कर रही थी। आरव ने अपने ठंडे होठों को नैना की गर्दन पर रख दिया जिससे नैना की बॉडी फ्रीज की तरह जम गई थी। नैना अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए आरव से कहती है, देखिए हमें जाने दीजिए। नैना की आवाज़ से आरव को गुस्सा आ रहा था और गुस्से से आरव ने नैना की गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया। आरव के बाइट करने से नैना के मुंह से एक चीख निकल गई। नैना अपने हाथों से आरव को मारते हुए आरव से कहती है, शैतान छोड़िए हमें। नैना की आंखों से आंसू निकल रहे थे लेकिन आरव को नैना के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चांद की रोशनी में आरव बहुत ही डरावना दिख रहा था। लाल आंखें और चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा। आरव ने नैना को अपनी बाहों में उठाकर रूम में बने वॉशरूम में लेकर चला गया। आरव वॉशरूम में आकर नैना को अपनी बाहों से उतारकर फर्श पर खड़ा कर देता है। आरव नैना के करीब जाते हुए शावर ऑन करता है और कहता है, आज से अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर आरव ने नैना को वॉल से सटाकर नैना के होठों को किस करने लगा। नैना अपने दोनों हाथों को आरव के चेस्ट पर रखकर आरव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव का नशा अब हद पार कर गया था। उसके अंदर का शैतान जाग चुका था क्योंकि आज उस पर पूरे चांद की रोशनी पड़ी थी। आरव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितना प्यासा है। वो नैना के होठों का पूरा रस पी जाना चाहता था। आरव नैना के होठों को चबा रहा था। नैना को अब ठंड लग रही थी क्योंकि शावर का गिरता हुआ ठंडा पानी नैना को ठंड का एहसास करा रहा था। आरव नैना को किस कर रहा था लेकिन नैना अपना मुंह नहीं खोल रही थी। आरव ने नैना के होठों को कसकर बाइट कर लिया जिस वजह से नैना के मुंह से एक चीख निकल गई। इसी का फ़ायदा उठाकर आरव ने नैना के मुंह में अपनी टंग को एंटर कर दिया। दोनों की टंग आपस में इंटरवाइन हो रही थी। आरव के कंटिन्यू किस करने से नैना की सांस उखड़ने लगी थी। नैना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव को खुद से दूर ढकेल दिया। नैना के धक्का देने से आरव कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो गया। नैना ने लंबी लंबी सांस लेते हुए आरव से कहा, हैवान हैं आप। नैना के होठों से खून रिस रहा था। नैना के होठों को खून देखकर आरव को अजीब सा लग रहा था। वो जल्दी से जाकर नैना के होठों से बहते हुए खून को चूसने लगा। आरव नैना के होठों को अपने होठों से पकड़कर ऐसे चूस रहा था जैसे वो खून नहीं जूस पी रहा हो। नैना को अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था। नैना ने रोते हुए आरव को अपने हाथों से मारने लगी। नैना के होठों से खून बहना अब बंद हो गया था।
आरव ने नैना के होठों को छोड़ दिया। नैना का होठ गुलाबी से नीला पड़ गया था। नैना की बात सुन आरव ने अपने दोनों हाथ से नैना के कान को कसकर पकड़कर वॉल से सटा दिया और नैना के गर्दन पर जबरदस्ती किस करने लगा। नैना ने पूरी कोशिश की कि ये सब आगे ना बढ़े, लेकिन नैना जितना खुद को आरव से छुड़ाने की कोशिश करती, आरव की पकड़ नैना पर उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। आरव ने नैना को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकालकर रूम में आकर बेड के पास ले जाकर आरव ने नैना को बेड पर पटक दिया। नैना ने बेड से उठकर बेड की दूसरी साइड से जाने की कोशिश की तो आरव ने नैना को पकड़कर उसके ऊपर आ गया। नैना अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर रही थी। आरव ने अपने दोनों हाथों से नैना के हाथों को पकड़ा और अपने पैरों से नैना के पैरों को दबाकर नैना के होठों को किस करने लगा। नैना ने आरव के होठों को जोर से काट लिया ताकि आरव होश में आ जाए। नैना के बाइट करने से आरव नैना के होठों से हटकर उसके गले पर किस करने लगता है, फिर कॉलर बोन और फिर नैना के चेस्ट को बेतहाशा चूमने लगता है। अपने आप को आरव से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसकी सारी ताकत खत्म हो रही थी। इस वक्त नैना की मखमल जैसी स्किन किसी अंधेरे रात में निकले तारे की तरह चमक रही थी। एक बार फिर से आरव के ऊपर चांद की रोशनी पड़ी, जिससे आरव के अंदर का जानवर पूरी तरह से जाग गया और अपना सारा कंट्रोल खो बैठा। आरव नैना के चेस्ट पर किस करते हुए नैना के चेस्ट को कसकर बाइट कर लेता है, जिससे नैना के मुंह से एक चीख निकल जाती है। आरव ने अपनी बॉडी पर से सारे कपड़े उतारकर जमीन पर फेंक दिए। आरव ने एक झटके से नैना का ट्राउजर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। इस वक्त नैना आरव के सामने नेकेड थी। नैना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। आरव एक झटके से नैना के अंदर समा गया, जिस वजह से नैना के मुंह से चीख निकल गई। नैना ने अपने दोनों हाथों से आरव के हाथों को कसके पकड़ रखा था। नैना अपने नेल को आरव के हाथों पर गड़ा रही थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। नैना की चीख सुनकर आरव नैना को और जोर से प्यार करने लगा। आरव बहुत रूडली नैना को प्यार कर रहा था। लगभग 4 घंटे तक इस पूरे रूम में नैना की चीखें गूंज रही थी। आरव 4 घंटे बाद नैना से सेटिस्फाइड होकर नैना को अपनी बाहों में भरकर सो गया। इस वक्त दोनों के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। नैना आधी बेहोशी की हालत में, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। बस उसे दर्द का महसूस हो रहा था और वो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आखिर आरव ने नैना के साथ जानवरों की तरह ऐसा क्यों किया? नैना की जब आँख खुली तो उसे अपने बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। उसने जब खुद को देखा तो वो रेड कलर के नाइट गाउन पहने हुए थी। अपने आप को ऐसे देखकर नैना को कल रात वाली सारी बातें याद आ गई। नैना ने जब आंखें उठाकर सामने देखा तो आरव किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा लैपटॉप चला रहा था। आरव को देखकर नैना को कल रात वाली आरव की हैवानियत याद आ गई थी। नैना ने डर से अपने पैरों को मोड़कर बैठ गई। आरव ने जब अपनी नज़रें उठाकर नैना को देखा तो पाया नैना रो रही थी। आरव की आंखें इस वक्त किसी समंदर की तरह शांत थीं और नीली थी। आरव सोफे से उठकर नैना की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो नैना को अपने कानों में आरव के कदम सुनाई दे रही थी। नैना खुद को खुद में समेटते जा रही थी। उसे आरव की आहट से भी डर लग रहा था। नैना जैसे ही बेड की दूसरी तरफ जाने को हुई तो आरव ने नैना का बाजू पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिस वजह से नैना सीधे आरव के सीने से जा लगी। नैना ने डरते हुए आरव से कहा, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। आपको जो करना था हमारे साथ वो आप कर चुके हैं ना, तो अब हमें छोड़ दीजिए। नैना की बात सुनकर आरव ने नैना को अपने सामने कर नैना से कहा, मेरी आंखों में देखो। आरव की बात सुनकर नैना ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। नैना की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। आरव ने थोड़ा गुस्से से कहा, डैम, मेरी आंखों में देखो, मैंने कहा। आरव के इतने ज़ोर से चिल्लाने से नैना बिल्कुल डर गई। नैना ने अपनी नज़रें झुकाए हुए आरव से कहा, हमें नहीं देखना है आप जैसे शैतान की आंखों में। अगर आपने हमें जाने नहीं दिया तो हम खुद की जान ले लेंगे, समझे आप? नैना की बात सुनकर आरव ने नैना की चिन को पकड़कर ऊपर करके नैना से कहा, तुम्हें मुझे देखना होगा क्योंकि अब तुम्हें इसी चेहरे के साथ रहना है। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। और रही बात तुम्हारे मारने की, तो मौत भी तुम्हारे पास आने के लिए मुझसे इजाज़त लेगी, समझी? ये बात जितनी जल्दी मान लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम अब से सिर्फ मेरी हो। अगर खुद को चोट पहुंचाया तो अपने चाहने वाले को खो दोगी। मैं धमकियां नहीं देता, सीधे कर देता हूँ। नैना ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। आरव ने नैना की चिन को पकड़कर जब उठाया तो नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली।
आरव नैना को देखते हुए नैना से कहता है, कब तक मुझे नहीं देखोगी? बहुत ज़िद्दी हो। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, लेकिन पूरी गलती मेरी नहीं थी कल रात। तुम्हें कल मेरे रूम में आना ही नहीं चाहिए था। आरव की बात को बीच में काटते हुए नैना ने आरव से कहा, हमसे गलती हुई थी और जो आपने किया उसे हैवानियत कहेंगे। आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप सच में एक शैतान हैं। दूर रहिए हमसे। इतना कहकर नैना ने आरव को खुद से दूर करने लगी तो आरव ने नैना से कहा, मैं शैतान हूँ तो तुम्हारे इस शैतान को तुम्हें किस करना है? इतना कहकर आरव ने नैना के गले पर अपने होंठ रख दिए। नैना के गले पर किस करने लगा। आरव किस करते हुए नैना के गले पर कसकर बाइट कर लेता है, जिस वजह से नैना के मुंह से चीख निकल जाती है। नैना ने आरव को खुद से दूर ढकेलते हुए आरव से कहा, हमने पूरी ज़िंदगी में आप जैसा हैवान कभी नहीं देखा है। क्या मिला आपको हमें इतना दर्द पहुंचाकर? हमें जाने दीजिए। नैना की बात सुनकर आरव ने कहा, नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैंने एक रिश्ता कायम किया है और तुम पूरी तरह से वर्जिन थी, इसीलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। यही तुम्हारा मुकद्दर है। क्या नैना कभी आरव की कैद से आज़ाद हो पाएगी? आखिर आरव क्यों नैना को वापस नहीं जाने दे रहा? अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।